दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, इससे पहले के हमारे एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि जंगल के सभी जानवरों को कुछ समय के अंदर जंगल के किसी एक छोर को छोड़कर किसी दूसरे छोर की तरफ जाना ही पड़ता है, क्योंकि जंगल के किसी एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने से उस जगह में खाने की कमी देखी जाती है और तब नए खाने की तलाश में ज्यादातर जानवरों को ही किसी नए जगह की तलाश करनी पड़ती है। जंगल के भाषा में इसको माइग्रेशन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये माइग्रेशन इन जानवरों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा तो आप हमारे इस पहले वाले वीडियो को देखकर ही लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में भी हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि ये माइग्रेशन कितना ज्यादा घातक हो सकता है। हमारे आज के इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही वीडियो फुटेज दिखाने जा रहे हैं कि जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि ये नजारा बहुत ही ज्यादा घातक होने जा रहा है। इसलिए दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना अपने वक्त को जाया किए सीधा चलते हैं हमारे आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि वाइल्ड बीस्ट का एक बड़ा सा झुंड अब जंगल के एक छोर को छोड़कर किसी दूसरे छोर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अगर आप इस वाइल्ड बीस्ट के झुंड को देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएगा कि यहाँ पर करीबन 10,000 वाइल्ड बीस्ट एक साथ इस माइग्रेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसलिए ही यहाँ पर इन वाइल्ड बीस्ट को और भी ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ेगा। असल में इतने बड़े एक झुंड को देखने के बाद जंगल के ज्यादातर खुंखार जीव इन्हें भी अपना निशाना बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर शिकार की संख्या ज्यादा होती है वहाँ पर शिकार करना भी बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसलिए वाइल्ड बीस्ट का ये झुंड ज्यादातर खुंखार जानवरों के लिए ही एक आसान टारगेट बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या इस झुंड के सभी वाइल्ड बीस्ट सच में ही किसी खुंखार जानवर के चपेटे में पड़ने वाले हैं? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि ये वाइल्ड बीस्ट्स अब एक बड़े से नदी के किनारे तक आ पहुंचे हैं। असल में दोस्तों, घने जंगल के अंदर माइग्रेशन करते वक्त जंगल के सभी जानवरों को ऐसे ही किसी नदी या फिर तालाब को पार करना ही पड़ता है। और यहाँ पर अब इन वाइल्ड बीस्ट को भी इस नदी को पार करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि ये वाइल्ड बीस्ट अब इस नदी को पार करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इन्हें इस बात का कोई एहसास भी है कि इस नदी के अंदर इनका सामना सीधे इनके मौत के साथ होने जा रही है? और ऐसा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस नदी के दूसरी तरफ बैठे हुए कुछ खुंखार मगरमच्छ की नजर अब इस झुंड के ऊपर पड़ गई है। और दोस्तों, इतने बड़े से एक झुंड को देखने के बाद अब ये मगरमच्छ भी इनका शिकार करने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सब अब ये देख सकते हैं कि उस नदी के पार करने के लिए अब ये झुंड सीधे उस नदी पर उतर जाता है। और दोस्तों, अब ये मगरमच्छ भी उनका शिकार करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वैसे तो दोस्तों, ये मगरमच्छ हमेशा ही छुपकर एकदम चुपचाप अंदाज से अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन इस बार उन्हें कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाजा तो है कि इतने बड़े एक झुंड में से ये लोग किसी ना किसी को तो अपना शिकार बना ही लेंगे। जरा देखिए कि ये सभी वाइल्ड बीस्ट कितने तेजी से इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये मगरमच्छ जरा सा भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ किसी एक वाइल्ड बीस्ट को पकड़ने की फिराक में है। जरा देखिए दोस्तों कि ये मगरमच्छ कितनी शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं और सिर्फ किसी एक वाइल्ड बीस्ट को दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी मगरमच्छ को ऐसे अपने शिकार को अंजाम देते हुए देखा है? कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ एक वाइल्ड बीस्ट को पकड़ने में कामयाब हो जाता है।
दोस्तों, ये वाइल्ड बीस्ट इतने भी ताकतवर नहीं होते हैं कि ये पानी के अंदर किसी मगरमच्छ का सामना कर सके। इसलिए यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाइल्ड बीस्ट उस मगरमच्छ के सामने आखिरकार अपने घुटने टेक ही देता है। और दोस्तों, ये मगरमच्छ भी बहुत ही आसानी से उस वाइल्ड बीस्ट को अपना शिकार बना लेता है। लेकिन दोस्तों, इस वाइल्ड बीस्ट के द्वारा दिए गए इस कुर्बानी के बदौलत उसके बाकी साथी उस नदी को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर अब हम लोग ये साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जब ये मगरमच्छ उस वाइल्ड बीस्ट को अपना शिकार बना रहा है, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ उस झुंड के बाकी वाइल्ड बीस्ट उस नदी को पार कर उसके किनारे तक पहुंच ही गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तो हमने ये देखा कि कैसे एक वाइल्ड बीस्ट का बड़ा सा झुंड माइग्रेशन करते वक्त एक नदी के किनारे तक आ पहुंचता है, और फिर जब ये वाइल्ड बीस्ट उस नदी को पार करने की कोशिश करते हैं तो तब कुछ खुंखार मगरमच्छ उन पर अचानक से ही हमला कर देते हैं। दोस्तों, ये वाइल्ड बीस्ट बहुत ही कमजोर किस्म के जानवर होते हैं, इसलिए पानी के अंदर किसी मगरमच्छ का सामना कर पाना इनके बस की बात नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर एक वाइल्ड बीस्ट उन खुंखार मगरमच्छों के लिए एक आसान शिकार बन जाता है। ये मगरमच्छ उस वाइल्ड बीस्ट को अपना शिकार बनाने के लिए अपने शिकार करने की अंदाज में भी बदलाव ले आते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था कि ये वाइल्ड बीस्ट उसके सामने टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, इस फुटेज में आखिरकार हमने ये देखा कि सिर्फ एक वाइल्ड बीस्ट को छोड़कर उस झुंड के सभी वाइल्ड बीस्ट अपनी जान जोखिम में डालकर भी उस नदी को पार करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इनका खतरा अब पूरी तरह से टल गया है, या फिर नदी के दूसरी तरफ भी उनको किसी नए खतरे का सामना करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि ये माइग्रेशन इन जानवरों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वाइल्ड बीस्ट का ये झुंड आखिरकार उस नदी के दूसरी तरफ आ पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए भी एक नई जगह है, क्योंकि जंगल के इस छोर पर ये पहली बार आए हैं। दोस्तों, जब ये जानवर किसी एक जगह को छोड़कर किसी नए जगह पर जाते हैं तो उनके लिए वहां पर एडजस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग इस नए जगह को भी अपना लेते हैं और फिर यहीं पर बस जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के अंदर हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जंगल एक खतरों से भरी हुई जगह है, और यहाँ पर हर एक कदम पर आपको किसी ना किसी खतरे का सामना करना ही पड़ता है। अब देखना तो ये है कि नदी के इस पार इन वाइल्ड बीस्ट को कौन से नए खतरे का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग ये देख सकते हैं कि इस नए जगह पर आकर ये वाइल्ड बीस्ट अब उस जगह पर एक साथ टहल रहे हैं। यहाँ पर असल में ये वाइल्ड बीस्ट उस नए जगह के साथ अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि कुछ खुंखार शेरनियों की नजर उस वाइल्ड बीस्ट के झुंड के ऊपर पड़ जाते हैं, और दोस्तों अब ये शेरनी भी इन वाइल्ड बीस्ट को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग ये साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये सभी शेरनी एक साथ मिलकर उस वाइल्ड बीस्ट के झुंड के ऊपर कड़ी नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। असल में यहाँ पर ये सिर्फ एक सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, देखते ही देखते ये वाइल्ड बीस्ट उन शेरनियों के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, और अब शायद इन शेरनियों को भी एक सही मौका मिल गया है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये सभी शेरनी अब एक साथ मिलकर उस वाइल्ड बीस्ट के झुंड के ऊपर हमला कर देते हैं। इन शेरनियों के द्वारा किए गए इस अचानक हमले से ये वाइल्ड बीस्ट एकदम हकचका जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, जरा इन शेरनियों को तो देखिए, कैसे ये सभी शेरनी अब एक एक करके उस झुंड के सभी वाइल्ड बीस्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में यहाँ पर इन शेरनियों को भी इस बात का अंदाजा है कि ये किसी एक ना एक को तो अपना शिकार बना ही लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक वाइल्ड बीस्ट अपना रास्ता भटककर अपने झुंड से अलग हो जाता है।
और दोस्तों, इन शेरनियों को भी शायद इसी मौके की तलाश थी, क्योंकि अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये सभी शेरनी अब एक साथ मिलकर उस अकेले वाइल्ड बीस्ट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस अकेले वाइल्ड बीस्ट के लिए इतने सारे शेरनियों का सामना कर पाना नामुमकिन है, और इसलिए कुछ देर के बाद अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाइल्ड बीस्ट बहुत ही आसानी से शेरनियों के चपेटे में आ जाता है। और दोस्तों, ये शेरनियां भी अब एक साथ मिलकर उस बेचारे वाइल्ड बीस्ट को शिकार करके उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि जंगली जानवरों के लिए ये माइग्रेशन कितना घातक और जानलेवा हो सकता है। इस माइग्रेशन के दौरान कभी कभार तो एक साथ बहुत सारे जानवरों की जान तक चली जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जंगल के कुछ उसूल होते हैं और जंगल के अंदर रहने वाले सभी जानवरों को ही इन उसूलों को मानना पड़ता है। अगर कोई जानवर इस माइग्रेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो फिर उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ता है, और इस भूखमरी से बचने के लिए ही इन जानवरों को माइग्रेशन करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, इस माइग्रेशन को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।